तो क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। सार्वजनिक संस्थानों में नैतिक निर्णय लेने में अंतर आत्मा की भूमिका, इस पर चर्चा कीजिए। क्या यह सुशासन के लिए एकमात्र मार्गदर्शक माना जा सकता है? तो भाई, जब भी एक आईएएस ऑफिसर, कोई गवर्नमेंट ऑफिस में कोई निर्णय ली जाते हैं तो कई उसके मापदंड होते हैं। उसी में से एक मापदंड है अंतर आत्मा, इनर कंसाइंस। तो क्या ये वेलफेयर होगा? तो ये क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं। फटाफट इसका मॉडल आंसर देख लेते हैं। नैतिकता से आसे ऐसे मापदंडों से है जो व्यक्ति के कार्य को सही गलत बताते हैं। ऐसे में अंतरात्मा सार्वजनिक जीवन में नैतिक निर्णय में अहम भूमिका निभाती है। जैसे कमजोरों के प्रति सहानुभूति करना, हाँ करुणा, ये ही है। अंदर से आवाज आ रही है कि कमजोरों के प्रति क्या करनी है, न्याय प्रदान करना। जैसे ऑपरेशन सिंदूर, अहमदाबाद प्लेन क्रैश के पीड़ितों को टाटा के द्वारा 1 करोड़ रुपए राशि की सहायता देना। ये बड़ा अच्छा लिखा है ना, कि भाई अंतरात्मा से आवाज आती है मुझे कुछ करना है। तो अंतरात्मा क्या बनाती है? सत्यनिष्ठ बनाती है। सार्वजनिक निर्णय लेने हेतु क्या बताती है? सत्यनिष्ठ बनाती है। भ्रष्टाचार पर रोक लगाती है। हाँ जी, अंदर की आवाज ईमानदारी को आगे बढ़ाती है। जैसे अशोक खेमका ने ट्रांसफर की परवाह नहीं की। टीएन शेषन ने, जब भी टीएन शेषन करते हो तो उन्होंने भारतीय लोकतंत्र के बारे में सोचा। निष्पक्ष न्याय, निष्पक्ष क्या होने चाहिए? फेरी एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। टीएन शेषन का एग्जाम्पल किसमें है? फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो ये बात यहां लिखी जानी चाहिए मेरी बेटी। क्या होनी चाहिए? यहाँ इस बात को लिखा लिखा होना चाहिए, टीएन शेषन ने क्या किया, अशोक खेमका ने क्या किया। निष्पक्षता अंतरात्मा की आवाज किसको बढ़ाती है? कि मुझे निष्पक्ष रहना है, मुझे वस्तुनिष्ठ रहना है, मुझे क्या करना है, योग्यता के आधार पर निर्णय लेना है ना। अंदर की आवाज यही कहती है कि कोई मेरा भाई हो, भतीजा हो, कोई मेरे क्षेत्र का रहने वाला हो, उसमें किसका, उम्मीदवारों का आकलन या सर्विस का डिस्ट्रीब्यूशन किसका, उसका आधार मेरिट होना चाहिए, कोई मेरा जानकार नहीं होना चाहिए। कंपैशन की आवाज उठाकर ही क्या करते हैं? सीएसआर फंड करते हैं, अजीम प्रेम जी करते हैं, नदार करते हैं, मिलिंडा गेट फाउंडेशन आदि भी सरकार को सहयोग कर रहे हैं। अब यहाँ सिविल सेवा में सवाल पूछा गया बच्चा, और आपने लिख दिया इकोनॉमी में। ये कहिए कि सरकार मदद लेती है, तब तो बात तो बन जाएगी। भारत ने, ये देखो, ऑपरेशन सद्भावना, वैक्सीन, और अभी भी लोगों को बाहर निकालती है। इसी भावना ने तो पाकिस्तान के लोग फंस गए थे यूक्रेन में। हमारी अंतरात्मा की आवाज ने क्या, गंगा चलाया, लिखो ऑपरेशन गंगा। हमने पाकिस्तानियों को हम लेकर आए थे, है ना। प्लस हम मेडिकल, हम पाकिस्तान के लोगों को यहाँ पर मेडिकल टूरिज्म कराते हैं। क्या कराते हैं? मतलब ये नहीं देखते कि वो हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे। हाँ, हम मेडिकल टूरिज्म लिख लो। जनजातियों के प्रति करुणा जताना, एलजीबीटी को न्याय देना, 3 तालुक बनाना, ये सब किसके उदाहरण है? अंतरात्मा के ही। मैं अफ्रीका को भी लिख सकते हैं। मेडिकल टूरिज्म क्या है? मेडिकल टूरिज्म का अर्थ है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेडिकल टूरिज्म का मतलब है कि मेडिकल टूरिज्म का मतलब है कि हम, वो हमारे यहाँ हार्ट ट्रांसप्लांट, कैंसर और बड़ी बड़ी उसके लिए आते हैं, बीमारियों के लिए आते हैं, और यहाँ उनका हम सस्ते में इलाज करते हैं। एक देश जिसके साथ हमारी बन नहीं रही, हम उनको फिर भी क्या कर रहे हैं? उनके लोगों को आने दे रहे हैं मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों। तो क्या है ये? अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। क्या है? बहुत ही बड़ी बात है। तो अंतरात्मा की आवाज, आवाज हो सकती है, किंतु अंतरात्मा की आवाज कभी कभी संविधान की उपेक्षा कर सकती है ना। हमेशा ही सही नहीं होती। कैसे सही नहीं होती?
अंतरात्मा की आवाज के अब उदाहरण दो जहां अंतरात्मा की आवाज से सही के नाम पर गलत काम किए गए। मैंने आपको बताया था, व्यापम घोटाला किया लोगों ने अंतरात्मा की आवाज के ही कारण। क्या हो सकता है, हर एक व्यक्ति अपने आधारित निर्णय ले सकता है ना, व्यक्ति सापेक्ष की मेरा विवेक, उसमें वो कह रहा था। सेकंड एआरसी ने ये कहा था, एथिक्स पर बेस्ड होना चाहिए, एथिकल ट्रेनिंग होनी चाहिए हमेशा संविधान के अनुरूप ही। कल भी पढ़ाया था ना बेटा ये, बोलिए। यस सर। संविधान के आदर्शों पर ही क्या होना चाहिए, डिसीजन। डिसीजन होना चाहिए। तो फिर तो ये लिखा जाना चाहिए यहां पर, अंतरात्मा की आवाज पर लोग घोटाले करते हैं, क्रोनी कैपिटलिज्म करते हैं। तो आखिरी में संतुलन बनाने की जरूरत है कि अंतरात्मा की आवाज भी कानून के आधार पर होनी चाहिए। तो आधा आंसर है, आधा ऊपर वाला बहुत अच्छा है, आधे वाला कमजोर है। तो हाँ, आराम से थोड़ा सा। हाँ जी, हाँ जी, हेलो। कौन सा देखते हैं? आपको ध्यान देने की जरूरत है इस पे। तो थैंक यू वेरी मच मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, लिखते रहिए।